Hello dear children, I have come along with this video to tell you about your holiday homeworks. Okay, so as you know that from tomorrow onwards you're gonna have your holidays, and it is very unfortunate and injustice to not have any activity or work during the holidays, and that's why I am here to give you some fun to do activities during these holiday. Okay, so, what are these? Let's see. The first one is research and analysis. फर्स्ट एक्टिविटी आपकी किससे रिलेटेड है? रिसर्च और एनालिसिस से. यू हैव टू मेक अ रिसर्च ऑन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, एंड after that you have to choose your favorite computers from those generations and write one page on it including its features, drawbacks and examples. तो सबसे पहले आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे रिसर्च करनी है. रिसर्च करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? योर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एंड योर पीसीज, एंड थ्रू द गूगल यू कैन मेक द रिसर्च ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप ये डिसाइड करोगे, चूज़ करोगे कि आपकी फेवरेट जनरेशन के कौन से कंप्यूटर्स हैं, विच मीन्स आप एक चूज़ करोगे कंप्यूटर. ठीक है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन से हो, सेकेंड जनरेशन से हो, थर्ड जनरेशन से हो, विच एवर यू वॉन्ट टू चूज़. ओके, एंड आफ्टर चूजिंग दैट यू हैव टू राइट अबाउट दैट कंप्यूटर. और उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में, उसकी फ़ीचर्स के बारे में लिखना है, क्या क्या विशेषताएं थी और उनके ड्रॉबैक्स, यानी कि उनमें क्या खामियां हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर के. उसकी आप पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, और अदरवाइज़ आप इसको लिखना है आपको. ओके, now let's go further and see. There is one more to do activity for you. You have to make a short PowerPoint presentation of 50 to 60 seconds showing that what do you think computers will be like in 2050. Okay, it must contain your own face and voice for the demo and explanation. तो PowerPoint presentation आप क्लास फोर्थ में ही बना चुके हो. ओके, सो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, एंड इट इज़ एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. ओके, आप पहले भी कर चुके हो, सबने किया था अच्छा परफॉर्मेंस. तो ये शॉर्ट बननी चाहिए, 50-60 सेकेंड्स की होनी चाहिए, और इसमें आपको बेसिकली ये बोलना है, बताना है कि 2050 में किस तरह के कंप्यूटर्स होंगे. ओके, इसमें आपको फेस करते हुए कैमरे को वीडियो बनानी है और डेमो देना है. डेमो मीन्स आप जब डेमो बता रहे होगे कि किस तरह से 2050 में कंप्यूटर्स होंगे, तो आपको वीडियो को फेस करते हुए बोलना है ये सब. ओके, सारी बातें एक्सप्लेन करना है आपको कैमरे को फेस करते हुए. ओके, सो लेट्स गो फर्दर एंड सी द लर्निंग टास्क. Learn all the computers terms and question and answers of chapter first computer and its evolution. तो आपके लिए लर्निंग टास्क है, आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड कंप्यूटर टर्म्स दैट इज गिवन इन योर चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर एंड इट्स एवोल्यूशन लर्न करने हैं. ओके, नेक्स्ट अप इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क, एंड इट इज़ वेरी फन that you have to make a robot model with waste materials. और इसके लिए you are not going to buy things or any material, you have to utilize all the waste materials. okay, जितने भी घर पे waste materials हैं उनको आपको यूज़ करना है एक रोबोट बनाने के लिए. ideas are given on Google. okay, so it is up to you कि आप किस तरह से बनाते हो. okay, now let's see your GK. In GK, what you have to do, you have to read the newspaper daily and note down 5 national and international affairs of May month. Okay, जब तक आपकी मई में हॉलीडेज़ हैं, ओके, तब तक आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें से हर एक दिन 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में लिखना है. अफेयर्स मीन्स करंट अफेयर्स. ठीक है, जो भी इंसिडेंट होते हैं और जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है. ओके, next up is writing task. List 5 latest awardees and honors of 2021. राइटिंग टास्क में आपको 5 लोगों के नेम लिखने हैं जिनको अवार्ड मिला है या किसी चीज़ से सम्मानित किया गया है 2021 के, इस साल के. ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ very good and social cause, that is you have to take care of the environment. okay, you have to plant a tree in your garden or outdoor and take your selfie with it. आपको एक प्लांट
एक ट्री को प्लांट करना है, चाहे वो आप अपने गार्डन में करो या बाहर कहीं पे। और जब आप प्लांट कर लें तो प्लांटेशन के बाद आपको उसी के साथ एक सेल्फी लेनी है, ओके। और ये आप सबमिट करोगे मुझे 22nd of May 2001 को, okay. Now you have to note down that all writing work should be done on A4 size rule sheets. तो A4 साइज़ के जो शीट्स होती हैं उस पर आपको सारा राइटिंग वर्क करना है और मुझे 22nd को सबमिट करना है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। So enjoy your holidays, children. Take care. I'll see you after the holidays. Bye bye.